अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली उस सूरत में है कि तब्दीली नजर भी आए। अनवार उल हक साहब भी तो चला ही रहे हैं ना, फिर इनको हटाने का क्या मकसद? गुलाम कादर साहब ने बात की है, वो ये बात की है कि हम आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद के हिस्सा नहीं बनेंगे, मतलब उसमें हम ना वोट देंगे ना हम उनको अपोजिशन में बैठेंगे। ये फैसला हो गया है सही कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी और अपोजिशन में जाएगी मुस्लिम लीग। अभी अनवार उल हक साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा। अभी देखे ना, आज तो वज़ीर आज़म है ना वो, जब अदम एतमाद पेश होगी तो फिर उनको पता चलेगा 27 लोग हैं या नहीं है। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि आज रात को सारे मेंबरान असेंबली मुजफ्फराबाद MLA हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबिक़ मुशीर इत्तलात रहे हैं। दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज़ाद कश्मीर में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का बिगल बच चुका है और पीपल्स पार्टी ने अपने नंबर गेम भी पूरे कर दिए हैं, शो भी कर दिए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहा करते थे अनवार उल हक साहब के 27 बंदों को चाय के कप्पे पिलाएँ और 80 पतली गली जो निकल जाएंगे। अब ये बताएं कि बल्कि सबसे पहले ये करते हैं कि नाज़रीन को सुनाते हैं रात को जो गुफ्तगू हुई है सिंध हाउस में, जो डिनर किया था इन्होंने, उसके बाद चौधरी यासीन साहब की गुफ्तगू भी है और बाकी मेंबरान की बाकी भी, तनवीर इलियास साहब की भी है, वो सुनते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने इशाइये में शिरकत की, क्या आपके मेंबरान असेंबली की कुल तादाद कितनी आपने शो की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो इशाइया था मोहतरमा फ़याज़ ठाकुर साहब की तरफ से, इसमें जो गोल्डन नंबर है 27 फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो जो है वो पूरा है। वो 27 के 27 मेंबरान असेंबली यहाँ मौजूद थे और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पहले कहते थे कि जी जब मैं 27 लोग इकट्ठे देखूंगा तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें अखलाकी तौर पर जो है वो कल रिज़ाइन दे देना। सर, आज क्योंकि 27 अक्टूबर जो है वो शुरू हो गया, यूम स्याह दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मनाते हैं, तो आप समझते हैं कि आज का दिन उनको देते हैं या आप समझते हैं कि आज का दिन ही उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि आज तो अगर आपका वज़ीर आज़म नहीं बन सकता है? लेकिन जी मुस्तफ़ी होने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप ये देखें कि ये कश्मीरियों पे आसान होगा जो LOC के इस तरफ और LOC के उस तरफ जो तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर हजरत किबला ऐसे मौके के ऊपर, चूँकि ये उनका चैलेंज था कि जी 27 का फ़ोटो दिखा दें, फ़ोटो नहीं वीडियो भी आ गई है, तो 27 का जो मुबारक नंबर है जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा, तो वो तो पूरा हो चुका है। अब उन पे ये है कि वो हुकूमत करते हैं, मौज करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उनको साबित करना था, अपनी वर्थ दिखानी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, कल भी मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी, मैंने कहा था आप लोग वेल विशर है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि नंबर्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की सियासत है, जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस किरदार को तारीख में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किरदार अदा किया। तो जो यूम स्याह कश्मीरी मनाते हैं, उस दिन अगर हजरत किबला जो है अनवार उल हक साहब अगर कोई ऐसा जमहूरी स्टेप लेते हैं, तादाद सामने आ गई है, अगर मुस्तफ़ी होते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, ये अब उन पे मैसर है, लेकिन उसको यूम स्याह के हवाले से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो ये डिनर था जो अदी साहिबा की तरफ से दिया गया था, इसके अंदर ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग जो है जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया और जो पुराने लोग भी थे, ये सारे इकट्ठे थे और रिक्वायर्ड जो तादाद है वो यहाँ पे सारी की सारी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार कौन सा आपका, कौन उम्मीदवार आ रहा है आपका? वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाइनल करेंगे, ये सारे के सारा उनका प्रोगेटिव है, उन्होंने फाइनल करना है। और हमारे पास सीनियर क़यादत इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद है आपके सामने, तो उस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि हमें वो इंतज़ार करना चाहिए। बुनियादी तौर पर हमें हुकूमत के हवाले से भी कोई हमको जल्दी का शिकार नहीं है। उसमें यह है कि अनवार उल हक साहब की चूँकि बार बार ख्वाहिश थी, तो हमने कहा उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने नंबर उनको दिखा दिए कि हमारे पास कितने लोग हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लोग हमारे पास मौजूद हैं। हमने उनकी 27 की चूँकि बार बार की ख्वाहिश थी कि 27 का फ़ोटो खींच के भेजें, तो वो जो कहते हैं कि जी तस्वीर भेजो, तो फिर देखें तो तस्वीर आ गई है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, ये किसके कहने पर आपके साथ आए सर? देखिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग हैं, ये सारे के सारे पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं और ये वापस अपने घर के अंदर आए,
तो उसमें यह है कि कोई इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न रहा हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इन लोगों की लॉन्ग एफिलिएशन थी। सर जी, अब कब तक जो है अजमेर माल लेके आएंगे आप? कल योग से आया है, अगर प्राइम मिनिस्टर कल अगर दे देते हैं रिजाइन, ये सुबह का जो फंक्शन है योग से का, उसके बाद तो ठीक है, नहीं तो परसों फिर पीपल पार्टी ने उन्हें यूमेश शाह का जो है वो टाइम दे दिया क्या? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह कि मरकजी लीडरशिप ने करना है। जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी यासीर साहब ये कह रहे हैं कि नंबर चूंकि हमने दिखाने से नंबर दिखा दिए हैं, तो हम कोई जमहूरी कदम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हजरत किबला अनवार लाख साहब से। तारीख में चूंकि अच्छे इकदाम जो होते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं, तो जमहूरी चूंकि जो तरीकाकार है कि पीपल पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो पीपल पार्टी ने साबित करना था कि किसकी मेजॉरिटी है असेंबली में, कौन मेजॉरिटी में है, तो वो पीपल पार्टी ने प्रूव किया। मतलब सर उनके इस्तीफे का इंतजार किया जाएगा? हमारा ये ख्याल है कि जमहूरी स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए वो न सिर्फ इस्तीफा देंगे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायदे ऐवान जो नॉमिनेट होंगे उनको इंशाल्लाह वोट भी करेंगे। हम उनसे जमहूरी रवायात ये बताइएगा कि आपने दावा किया कि हमारे पास 27 से ज्यादा मेंबरान असेंबली जो है वो मौजूद है, तो वो कौन कौन से हैं आपके पास? मजमूई तादाद कितनी है? तादाद बता दें, नाम ना बताएं। आप वोट पड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप देख लेंगे आपकी रिक्वायरमेंट जो 27 की है, तो 27 आ गया तो पता चल जाएगा, लेकिन यकीनन ज्यादा होंगे। जी, जिस तरह आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, जिस तरह चोई साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे नंबर गेम पूरे हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। तनवीर लिया साहब का भी यही कहना है कि हमारे जो अरकान हैं उनकी तादाद 27 से ज़्यादा है। और आज जिस तरह अभी ये जो वीडियो चल रही है जिसमें ये देखा जा सकता है कि 27 अरकान तो वहाँ मौजूद हैं डिनर में, वो इसके अलावा भी हैं। तो आप जिस तरह अनवर साहब कहा करते थे कि मुझे चाय के कप के ऊपर 27 बंदे पूरे करके बताएं मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, तो अब ये 24 घंटे तो गुजरने वाले हैं, इस्तीफ़ा उनका नहीं आया अभी तक। जी राज साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम भी ये सोच रहे थे कि ये अनवारुल हक साहब जो हैं वो अपने वादे के मुताबिक जो इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन आपको पता है सियासत में जो है ना कोई बात हरफ आखिर नहीं है, सही, और ना सियासत के सीने में दिल होता है। तो अनवारुल हक साहब ने जब देखा कि 27 अरकान तो पीपल्स पार्टी के कैंप में पूरे हो गए, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो कशमकश का शिकार है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो अभी तक किसी को उम्मीदवार नहीं नामजद कर सकी। वज़ीर आज़म का जो चलो बहुत उनका इंटरनल मामला है ना, देखे ना, बात ये कि अगर अनवारुल हक साहब ये सोच रहे हैं ना, उनके जहन में ये होगा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं फिर, अगर इनके पास कि मुतफिका कैंडिडेट ही कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो अभी ये सोच रहे हैं कि हो सकते हैं बच जाऊं। नहीं, देखे ना, वो उनकी हिकमत अमली ठीक है। अच्छा, सियासी तौर पे अगर 27 लोग हैं, उनमें 3 उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, और वज़ीर आज़म बनने के लिए तीनों उम्मीदवार जो हैं वो अपने पे लॉबिंग कर रहे हैं, और लीडरशिप कुछ और सोच रही है। तो फिर अगर अनवारुल हक साहब सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इनमें इख्तलाफ राय होगा, और तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो शायद पेश ही ना हो सके, और अगर पेश हुई तो नाकाम हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि अगर कैंडिडेट फाइनल होगा और कुछ लोग जो है ना उस पर एतराज कर दें, हाँ ये भी है, ठीक है ना, ये भी। और अभी इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल करने में कामयाब हो जाती है जी, और क्योंकि फिर नून लीग के और पीपल्स पार्टी के वोट मिला के भी वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं जी। लेकिन ये है कि इस वक्त ये तो आखिरी ऑप्शन होगा ना? नहीं, आखिरी नहीं, पहला ऑप्शन है। अच्छा, ये तो पहला ऑप्शन है। जब शहबाज शरीफ साहब ने खुद ऑफर कर दी थी बिलावल साहब को, तो उसके बाद तो ये पहला ऑप्शन है। तो आज नून लीग के जो लोग हैं पार्लियामानी पार्टी आज़ाद कश्मीर की मुलाकात भी कर रहे हैं। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जो मीटिंग हो रही है अवान सदर में, उसमें मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चेयरमैन बनाया कमेटी, राना सनाउल्लाह साहब हैं, इंजीनियर अमीर मकाम साहब है, और ये सारे लोग जा रहे हैं अवान सदर में जरदारी साहब के पास। वहाँ से जो है ना जरदारी साहब ने भी अपनी टीम बुलाई हुई है, राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कायरा साहब। तो ये अभी फाइनल होना है, अभी ये नहीं फाइनल कि इन 27 लोगों के साथ ही पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी या नून लीग के साथ इकट्ठे ज्वाइन हैंड्स करेंगे। असल मसला ये है कि जो लोग पीपल्स पार्टी को जिन्होंने कल ज्वाइन किया फॉरवर्ड ब्लॉक से, और उनमें माजर मेंबरान असेंबली भी हैं 5, तो ये जो लोग हैं ये 10 के 10 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ माजर में अरकान जो है उन सब ने ज्वाइन भी नहीं किया पीपल्स पार्टी को। देखें, ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सपोर्ट का तो सपोर्ट किया जी। देखें ना, वो जो मेरी इत्तलात है अकबर इब्राहिम साहब जो है वो तो काफी को प्यारे हो गए।
وہ تو काफ लीग से ही आए थे जी जी तो काफ लीग में उन्होंने जाना है जी और आपको पता है जब उन्होंने अभी 2021 का इलेक्शन लड़ा था तो काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद था जी अब काफ लीग का फिर के पता नहीं किसके साथ इत्तेहाद होगा जी जब भी जो भी इत्तेहाद होगा अकबर इब्राहिम साहब उधर ही जाएंगे सही माजिद खान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के बजाय मुस्लिम लीग नून को प्रेफर करेंगे तो इस तरह मतलब अभी जो रात को उन्होंने नंबर शो किए हैं ये लोगों ने पीपल्स पार्टी की हमायत मतलब शमूलियत नहीं थी हमायत थी हमायत लग रही है लेकिन पीपल्स पार्टी की जानब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये लिखा गया कि शमूलियत है अच्छा लेकिन बाद में जो कुछ मीडिया के नुमाइंदगान से कुछ लोगों ने गुफ्तगू की यासर सुल्तान साहब या बाकी लोग हैं तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो शमूलियत नहीं है शमूलियत नहीं हमने तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को वोट देने का ऐलान किया सही लेकिन अभी तक वोट देने और उसमें कैंडिडेट की सूरत में जब कैंडिडेट फाइनल होगा जो उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म का उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसके साथ खड़ा है क्योंकि ये देखें तीन नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है तीन नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है दुरानी साहब सबसे जो हॉट फेवरेट हैं वो चौधरी यासीन साहब का बताया जा रहा है पार्टी के सदर भी वही हैं और हक भी उन्हीं का बनता है तो हम तक जो इत्तलात मिली है तो वो नहीं इस वक्त जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की वो इस बात का तकाजा करती है कि आज़ाद कश्मीर में एक मजबूत असाब का मालिक वो जी होना चाहिए जो डिसीजन करे जो इस स्टेट को इस वक्त जो इस बुरान में है रियासत इस वक्त जो हालात हैं इंतजामी तौर पे इस वक्त जो हालात हैं हमारे जो नौजवानों के हवाले से रियासत बिल्कुल जो है ना वो अपनी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है तो उसको दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए एक स्ट्रांग वज़ीर-ए-आज़म की जरूरत है ऐसी अगर वो नहीं है तो फिर अनवार उल हक साहब भी तो चला ही रहे हैं ना फिर इनको हटाने का क्या मकसद है सही पहली बात तो ये है कि फिर अनवार उल हक साहब बेस्ट वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने ये सब कुछ किया तो अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली उस सूरत में है कि तब्दीली नजर भी आए बिल्कुल ये तो नहीं चेहरे बस तब्दील हो जाए और निजाम हमारी जो इत्तलात हैं वो यही है कि चौधरी यासीन साहब जो है ना जो यासीन साहब का इसलिए कि उनका राइट भी बनता है वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और पीपल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट्स हैं रवायात हैं उसमें यही कि पार्टी प्रेसिडेंट ही उनका कायदेवानी होता है लेकिन ये है कि अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कोई फाइनल फैसला भी नहीं किया सही है उसमें चौधरी लतीफ अकबर साहब स्पीकर जो हैं उनका भी बड़ा नाम लिया जा रहा है और राठौर साहब जो हैं वो भी है लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो यासीन साहब के नाम पे पूरा निकाल देगी जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और हमारी जो जराए उन्होंने जो बताया वो भी यही बताया कि चौधरी यासीन साहब हॉट फेवरेट और ये कोरा उन्हीं के नाम पे निकला ऐसे ही है उम्मीद तो लेकिन आप देखेंगे जो 10 में अरकान असम्बली शामिल हुए हैं ना जी उसमें फिर आप देखेंगे वो मीरपुर डिवीजन से हैं कुछ जो बैरिस्टर सुल्तान के ग्रुप के हैं फिर कुछ माजरीन के जो हैं तो उसमें भी उनके इख्तलाफ राय है अच्छा कुछ का जो है ना झुकाव पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवारों में लतीफ अकबर साहब की तरफ है और कुछ का जो है यासीन साहब की तरफ है और विद इन पीपल्स पार्टी भी कुछ लोग जो यासीन साहब के साथ हैं कोई पीपल्स पार्टी के लोग लतीफ अकबर साहब के साथ हैं तो इस वक्त हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं कि ये जो 10 लोग शामिल किए गए इन के अलावा अगर मुस्लिम लीग नून पार्टी के तौर पे आज़ाद कश्मीर के तब्दीली के अमल का हिस्सा नहीं बनती और वज़ीर-ए-आज़म जो होते हैं कैंडिडेट जो हैं पीपल्स पार्टी के उनको वोट नहीं देती तो फिर आज़ाद कश्मीर में शायद एक नया क्यास हो अच्छा अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गुलाम कादर साहब ने बात की है वो ये बात की है कि हम आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद के हिस्सा नहीं बनेंगे मतलब उसमें हम ना वोट देंगे ना हम उनको देखें बैठेंगे शाह गुलाम कादर साहब और ये बाकी लोग राजा फारूक साहब यही बात कह रहे हैं लेकिन फिर उनके पार्टी सदर जो है शहबाज शरीफ साहब फैसला जो मर्जी की आदत करेगी वो उन्होंने क्यों फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अपनी हमायत और वोट देने के लिए जो है ना पेशकश की थी ठीक है वो तो उनका अपना फैसला है अगर उन्होंने करना है तो इन्होंने मुस्लिम लीग ने बैठना अपोजिशन में ये तय है बिल्कुल ये फैसला हो गया है कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी और अपोजिशन में जाएगी मुस्लिम लीग लेकिन अब ये फैसला नहीं हुआ अभी तक कि पीपल्स पार्टी को वोट करके मुस्लिम लीग जो है वो अपोजिशन में बैठेगी या बगैर वोट करे आज़ाद कश्मीर में कुछ भी हो सकता है देखिए ना अभी के जो वज़ीर-ए-आज़म है उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वोट दिया था अंदाजा करें ना आप
قائدے یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی قائد حزب اختلاف جو ہے وہ قائد ایوان کو ووٹ دے رہا ہے. نہیں, یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ساری پارلیمنٹ نے ایک طرف جا کے ووٹ دے دی. ایسے ہی ہے, کوئی اپوزیشن تھی نہیں وہاں پر, اور کوئی اپوزیشن ہی تھی, اور 2.5 سال سے جو ہے نا وہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ایسے ہی, اور اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے, سیاسی جماعتوں کا کردار محدود ہونے کی وجہ سے پھر جو سیاسی خلا پیدا ہوا, ایک پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہوا, تو اس کی جگہ ایکشن کمیٹی نے لے لی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا, آپ ایک جگہ چھوڑیں گے, آپ یہ کرسی چھوڑیں گے تو اس کے بعد تو کوئی نہ کوئی تو بیٹھے گا. انہوں نے ایکشن کمیٹیوں نے اس خلا کو پور کر دیا. تو آج وہ ایکشن کمیٹیاں جو نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں یا جو ان کا بیانیہ ہے, تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ اینٹی پاکستان کی طرف تو نہیں گئے, لیکن کم از کم وہ ریاست پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بتائیں درانی صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی نے تو اپنے مطلب پتے شو کر دیے ہیں, اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں, اعلان بھی ہو گیا عدم اعتماد کا, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد ہوگی یا استعفیٰ دیں گے پھر بھی, مطلب کل تک ویٹ کیا جائے انوار الحق صاحب کا؟ تو دیکھیں نا, اگر انوار الحق صاحب کو جس وقت امید یہ نظر آئے گی کہ شاید پیپلز پارٹی کے بیچ میں سے کوئی ایک آدھ گروپ جو ہے نا وہ اختلاف کر لے امیدوار کی نامزدگی کے بعد, تو انوار الحق صاحب کیوں استعفیٰ دیں؟ مطلب وہ اس کے بعد استعفیٰ دیں گے, وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ سارے متفقہ طور پہ ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ تحریک میں جمع کروا رہے ہیں تو پھر وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. صحیح. دیکھیں وہ بھی دیکھیں وہ بڑا چلاک سیاسی رہنما ہے, سیاسی کارکن ہے, وہ شطرنج کے کھلاڑی کی طرح جو ہے نا وہ اپنے جو ہے چالیں چلتے ہیں. ابھی انوار الحق صاحب نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ اگر میں استعفیٰ دے دوں گا تو میں ارریلیونٹ ہو جاؤں گا. صحیح. اچھا اس میں ابھی دیکھیں نا, آج تو وزیر اعظم ہے نا وہ, بالکل جب عدم اعتماد پیش ہوگی تو پھر ان کو پتا چلے گا 27 لوگ ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. یہ تو وہ آخری لمحے آخری بال تک کھیلیں گے انوار الحق صاحب کے, یہ ہو جائے کہ اس میں اختلاف پیدا ہو, تحریک عدم اعتماد ناکام ہو, تو پھر 6 مہینے تو ان کو ملنے ہی ملنے ہیں. اس کے بعد پھر الیکشن ہے, الیکشن کے لیے کون آئے گا اور ان کو ہٹائے گا, یہ پھر ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی اور اس طرح کا سچویشن ڈیولپ ہو جائے وہاں پہ؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیرسٹر سلطان کا گروپ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے, وہ کہہ سکتے ہیں, اور مہاجرین جو کل شامل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں جی ہماری مرضی کا کینڈیڈیٹ دے پیپلز پارٹی, تب ووٹ دیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر پیپلز پارٹی کو اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کرنا, وہ تو شاید زرداری صاحب نہ کریں ان کے کہنے پہ, تو پھر تو مشکل ہو جائے. پھر مسلم لیگ کے ووٹ لینے پڑیں گے ان کو, پھر بائی آل مین بائی ہوک اور کروک مسلم لیگ کے آج شام کو یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ مسلم لیگ ووٹ دے گی یا نہیں دے گی. لیکن مجھے جو اطلاعات ہیں وہ میری کہ وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس 2 یا 1 اکثریت ہو جائے گی. ہاں بالکل, وہ تو پھر مرکزی قیادت جو ان کو کہے گی, پھر اس کے بعد ہی, تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ پھر کمفرٹیبلی تحریک عدم اعتماد کب جمع ہو؟ کل کا پلان ہے جمع کرانے کا یا تحریک عدم اعتماد کل کے بعد کسی وقت بھی آ سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, آج تو چھٹی تھی, منگل کا اعلان کیا تھا جی, آج یوم سیاحت اور چھٹی بھی تھی, تو کل سے جو ہے نا یہ ساری سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی. آج شام کی جو رات کو میٹنگز ہیں ایوان صدر پاکستان میں, وہ فائنل میٹنگز ہوں گی, اس میں ہر چیز طے ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ ممبران اسمبلی کو آج رات کو ہی مظفر آباد شفٹ کر دیا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج رات کو سارے ممبران اسمبلی مظفر آباد MLA ہاسٹل میں شفٹ ہو جائیں گے. کل جو ہے پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی, تو تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے 3 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے, یا 7 دن سے پہلے یا 3 دن کے بعد, مطلب 7 دن کے اندر اور 3 دن کے بعد. تو مطلب اگر کل تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو 3 دن کے بعد جو ہے نا اس پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے. صحیح ہوگی. اور اگر اس کو زیادہ کھینچیں اسپیکر صاحب یا اسمبلی والے تو وہ 7 دن سے زیادہ نہیں جا سکتے. تو ایک اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو تو آپشن موجود ہے وزیر اعظم کے پاس استعفیٰ دینے کا, تو پھر وزیر اعظم کو 5-7 دن ویسے ہی مل جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد پھر شیڈول آئے گا, پھر وہ سارا سکروٹنی کا عمل, وہ سارا تو کینڈیڈیٹ, مطلب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب 2 دن کا وزیر اعظم, 4 دن کا وزیر اعظم مطلب گزار دیں پھر. تو یہی ہے نا, اب تو گھنٹوں کا وزیر اعظم. اچھا یہ بھی پاسبل ہے, 40 گھنٹے 72 گھنٹے. اچھا یہ بھی, اچھا ان کے کوئی رفقا ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اسمبلی توڑ دیں, چھوڑ دو جی, نہ الیکشن کراؤ تے ان پنگیاں جی نہ پو.
उन्होंने ये जवाब था कि उन्होंने कहा नहीं ये मैं समझता हूँ कि अनवार उल हक साहब जैसे सियासी जो वर्कर हैं वो ये असेंबली तोड़ने की गलती नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि अनवार उल हक साहब देखिए अनवार उल हक साहब जो है उनका ये जवाब कर सकते हैं। मेरा ख्याल है एक सियासी कारकुन हूँ, ये धब्बा जो है ना असेंबली तोड़ने वाला अपने मुंह पे। पहली बात ये कि अनवार उल हक साहब भी इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं, वो असेंबली तोड़ के घर चले जाएं पहले ही। देखें वो अपोजिशन में बैठेंगे, उनके पास उनका हल्का इंतखाब है, वो वहाँ फंड लेंगे सारा। तो अब अगर वो पहले ही असेंबली तोड़ देते हैं 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना लाजमी होता है, और इलेक्शन नहीं होता क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन नहीं होता, तो फिर कोई और आकर निजाम संभालेगा, फिर अनवार साहब भी माइनस हो जाएंगे, सब लोग माइनस, फिर कहीं ये ना हो कि अबूरी हुकूमत बन जाए। बिल्कुल वफाक जो है ना वो अबूरी हुकूमत बनाए, तो अबूरी हुकूमत जो है वो कहे जी हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं और एक्शन कमेटी के मामलात और ये चीजें करते करते वो 1-2 साल वैसे ही लगा दें, तो ये डीरेल नहीं करेंगे और ये अपने सिस्टम को देखते रहे इधर बैठ के कि जनाब कब इलेक्शन होगा। ये नहीं चाहते, ये देखें आप इनकी हालत देखें ना मेंबरान असेंबली और हमारे वुज़रा की, कि एक दिन के लिए बरात छोड़ने के लिए तैयार। आप देखें कि उन वुज़रा ने भी वज़ीर-ए-आज़म पर जिन्होंने इस्तीफे दे के तो वज़ीर-ए-आज़म पर चार्जशीट की, उनके भी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, और अभी जो भी ले रहे हैं वो अभी मराद सारे ले रहे हैं भी उनके पास। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम भी हुकूमत से अलग होने का ऐलान करते हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम अलग होते हैं, लेकिन किसी एक वज़ीर ने इस्तीफा दिया, अभी तक उनका मीटर डाउन है। ताज़ा इतलात ये है कि कर्नल वक़ार नूर जो नून लीग के हैं वो और अनवार उल हक साहब और अजहर सादिक साहब, अंसर अब्दाली, ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं मुजफ्फराबाद में। वो तो अपनी सड़कें वो जो है ना फाइनल कर रहे हैं, वो तो 30 किलोमीटर सड़कें जो है ना पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कराया कर्नल वक़ार साहब ने, 10 किलोमीटर और उनकी आ रही हैं। तो अभी वो तो इन दिनों में फायदे उठा रहे हैं कि जाते जाते जो है ना ये हम जितना माल समेट सकते हैं, जितना माल मता जो है ना ये हम लेके घर चले जाएं, मतलब अपने हल्कों के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोग एक दिन की मुराद नहीं छोड़ सकते। ये कैसे छोड़ेंगे कि ये असेंबली तोड़ दें और फिर जो है ना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 3 महीने के बाद उसको ये भी ना पता हो कि इलेक्शन होने या नहीं होने, फिर एक निज़ाम डिरेल हो जाए। तो इससे मेरा नहीं ख्याल है ये असेंबली। अच्छा, बीच में अनवार साहब ये सोच रहे थे कि हो सकता है जी ये अपने अरकान जो है ना वो मेंबरान पूरे ना कर सकें पीपल्स पार्टी वाले, यही उनकी उम्मीद है। उनको ये उम्मीद है, तो खत्म हो गई। नहीं अभी भी उनको ये उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम लीग की क्या आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने स्टैंड लिया हुआ है कि हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते या हम वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक में इत्तेमाद का हिस्सा नहीं बनते, तो अनवार उल हक साहब ये समझते हैं कि चले नून लीग की तरफ से तो हमें एक एज मिल गया। अब वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं तो वो भी कैंडिडेट के ऊपर ऑब्जेक्शन जब कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं है, वो आसिफ ज़रदारी साहब या बिलावल के पाबंद नहीं है। वो ये कह सकते हैं जी हमने आपको हमायत का यकीन दिलाया लेकिन हमारी मर्जी का कैंडिडेट दें। तो अगर वो कैंडिडेट मर्जी का दे देते हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बेटे यासिर सुल्तान को स्पीकर बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे बैरिस्टर सुल्तान की ख्वाहिश है कि मैं अगले अरसे में जो है ना वो बैरून मुल्क रहूँगा इलाज मुआलजे के लिए, और पीछे मेरा बेटा जो है वो कायम काम सदर के तौर पे जो है वो एंजॉय करे, तो वो सिर्फ प्रमोट भी हो जाएगा। तो आप देखें ये विरासती सियासत जो है ना ये जो है ना ये कहते हैं ना शफकत पिदरी, ये इंसान को ख़त्म कर देती है। सियासत क्या सबको रियासत सबको चली जाती है, तो वो अभी शफकत पिदरी का शिकार है बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी, इस पैराना साली में भी, और इससे अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन अंदरून खाना एजेंडा यही है कि जो है ना वो कैंडिडेट हमारी मर्जी का होगा, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा, मर्जी हमारी होगी, वोट तब हम देंगे। तो इस ब्लैकमेलिंग से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला सकती है। बिल्कुल दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का बिगल तो बजा, और कल तक उम्मीद ये है कि तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम पत्ते जो हैं वो शो कर दिए, तमाम मेंबरान को एक मेज़ के ऊपर बैठा दिया है और अनवार उल हक साहब को बता दिया है कि हमारे पास इतने बंदे जमा हैं। अब तहरीक एतमाद जमा हो जाएगी या फिर उससे पहले अनवार उल हक साहब इस्तीफ़ा देंगे, ये अगले 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आपको तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज़।